मैं इस वक्त अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित अर्धनिर्मित हवाई अड्डे पर खड़ा हूं, जहां कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम होना है। वैसे तो अमित शाह जी कल भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 10 जिले के कार्यकर्ता यहां शामिल हो रहे हैं। ये चुनावी बिगुल का एक महत्वपूर्ण समय होगा। कल कार्यकर्ताओं में वो मंत्रणा भी देंगे, जिससे चुनाव जीत आसानी से होगा और न जाने कितनी बातों का वो उल्लेख करेंगे। लेकिन इन सब बात से अलग कि यह सीमांचल का इलाका है, जहां मुस्लिम बाहुल वोट को साधने के लिए एक तरफ ओवैसी जैसे लोग पिछले 4 दिनों से अभियान चला रहे हैं। इसी दौरान अमित शाह का भी सीमांचल में प्रोग्राम है और मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट को साधने का है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पिछले महीने से एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ हो या फिर देश विरोधी ताकत हो, इसको भाजपा अग्रणी सूची में रखता है। इन सब के बावजूद पिछले दिनों नेपाल में तख्ता पलट हुआ है और सीमा पर लंबे समय से तनाव व्याप्त है। पूरी जो सुरक्षा कर्मी है अलर्ट मोड में है। ऐसे में कल अमित शाह जी यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर देश हित में उन्हें क्या क्या मंत्रणा देंगे या अमित शाह जी के आने से इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में कितना ऊर्जा का संचार होगा और मिशन 2025 बिहार जीतने की है, उसमें कितनी कामयाबी होगी। हमारे पास राजनीतिक सरोकार से जुड़े लोग यहाँ हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप पटेल। कल अमित शाह जी का कार्यक्रम है। जी, कल अमित शाह जी आ रहे हैं। मनसा है, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यहाँ हम लोग को जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी जो है कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं और चुनावी टिप्स भी हम लोगों को देंगे कि हम लोग जो है कैसे चुनाव को जीतेंगे। और लगभग 10 जिले के कार्यकर्ता यहाँ जमा होंगे और संबोधन करेंगे मंत्री जी। अमित शाह जी के आने का मतलब सिर्फ कार्यकर्ता को संबोधन नहीं होता है, आंतरिक सुरक्षा भी जुड़ा है, देश की सीमा की सुरक्षा भी जुड़ी है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, अमित शाह जी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यहाँ तो सीमांचल है सही में कि यहाँ पर जो है सीमांचल क्षेत्र है और माननीय गृह मंत्री जी जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो काफ़ी जो है भी सुरक्षा के नज़रिया से भी जो है इस क्षेत्र में जो है उनका मन में बहुत सारी बातें हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान बहुत टिप्स और बहुत बातें भी बताएंगे जिन पे हम लोग को काम करना है और उनके ही बताए हुए नक्शे कदम पर हम लोग को क्षेत्र में लगे रहना। क्या नाम हुआ आपका? रजत कुमार सिंह। क्या लगता है अमित शाह जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अमित शाह जी यहाँ 10 जिले का क्षेत्रीय बैठक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर इस सीमांचल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए का सीट कैसे बढ़े, इस पर उनकी मंत्रणा होगी और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम वो करेंगे। यही उनका आने का मिशन है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र यादव। आप तो राजनीतिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, आपको पता है ये भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है जी। पिछले कई दिनों से एसआईआर चर्चा में है, बांग्लादेशी घुसपैठ चर्चा में है। तो आपको क्या लगता है अमित शाह जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? अमित शाह जी के आगमन से हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। बिहार को दिल्ली से जोड़ना है, मुख्य उद्देश्य हमारा है, इसलिए हम लोग उनसे प्रेरित होकर के काम करेंगे, इसकी तैयारी है। यही है। क्या नाम हुआ? मनोज सोनी। क्या लगता है अमित शाह जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अब अभी से ही आने के ही खुशी में यहाँ इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी है। खास करके अमित शाह जी का बहुत अच्छा यह प्रोग्राम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि प्रदेश से लेकर के जिले और पंचायत तक के जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ बैठेंगे और उनको जो है चुनाव जीतने का टिप्स देंगे। ये बहुत अच्छा मैसेज है क्षेत्रवासियों के लिए। ये आपका क्या नाम हुआ? मृत्युंजय झा। ये बताइए, अमित शाह जी आ रहे हैं, ठीक है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, चुनावी संखलाज भी करेंगे, लेकिन ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ है ये सब कितना प्रभावी है? क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? ये जो सीमांचल का क्षेत्र है यहाँ घुसपैठ का भी प्रभाव है, इसमें नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन घुसपैठियों को हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की नीति है कि घुसपैठी को हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। जो भी घुसपैठ है उसको वापस जाना होगा। यहाँ पर सिर्फ भारत के लोग रहेंगे, जो जन्मीन लोग हैं वही रहेंगे। उसी के लिए एसआईआर यहाँ चलाया गया है और पूरा देश में आगे चलाने की योजना है।
कोई भी बाहर से आकर के यहाँ का मतदाता नहीं हो सकता है, यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता है। जो भारत का है, जो बिहार का है, वो सबका सम्मान है, लेकिन बाहरी को बाहर खदेड़ा जाएगा। अमित शाह जी भी कल आ रहे हैं हम लोगों का, और कार्यकर्ताओं के साथ उसका जो संबोधन है उसमें पंचायत स्तर के प्रमुख कार्यकर्ता सिर्फ आएंगे और उसके ऊपर के कार्यकर्ता रहेंगे, और इसमें जो है चुनावी रणनीति के बारे में हम लोगों के बीच में चर्चा होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र क्या कुमार राय लगता है। अमित शाह जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? हमारे वो देखिए भारत के ओजस्वी यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी हैं, उसके आने से हम सभी कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है और हम लोगों में काफ़ी जोश जुनून पैदा करेंगे। बस इसलिए हम लोग उसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राकेश कुमार मंडल। आपको लगता है कि अमित शाह जी के आने से क्या फर्क? यहाँ अमित शाह आने से हम लोग को बहुत फायदा है। सीमांचल के एरिया है, यहाँ पे सरकार को मनसा रहता कि यहाँ सीमांचल के एरिया से अगर विधायक पूरे जिला से छः जाए तो और वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश चंद्र झा। तो आप तो सर एकदम पॉलिटिकल आदमी लग रहे हैं। जी, मैं विधानसभा नरपतगंज विधानसभा प्रभारी भी हूँ, जिला उपाध्यक्ष भी है। तो सर आप ये बताइए कि एक तरफ सीमांचल में ओबीसी अभियान चला रहे हैं, दूसरे तरफ अमित शाह जी इस मौके पर सीमांचल का दौरा आए हैं, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, अमित शाह सबसे पहले विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हम लोग के बीच कर रहे हैं। 10 जिला का कार्यकर्ता के सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता के बीच जुनून और अपना हिम्मत को बढ़ाएंगे कार्यकर्ता, ताकि कभी भी विचलित नहीं हो। ओबीसी जी है, ओबीसी जी अपने जातिगत मथी में घूम रहे हैं, वो कार्यकर्ता को लेके नहीं चल रहे हैं। ओनली फॉर ये कहिएगा कि मुस्लिम समुदाय के बीच ओबीसी जी आए हैं और अपना वोट का संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है अमित शाह जी हमारे एनडीए गठबंधन में सभी तरह के कार्यकर्ता को चुनावी रणनीति सिखाएंगे, बताएंगे, और हम लोग 2025 में विधानसभा किस तरह जीतेंगे उसकी रणनीति को तय करेंगे। क्या नाम है आपका सर? नवीन यादव। आपको क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ेगा अमित शाह जी के आने से? भारत को धर्मशाला कुछ समुदाय मान के चल रहा है और घुसपैठियों को किस तरह से बाहर जाना हो, किसी भी स्थिति में उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी सिसाबारी आए थे, वहाँ भी बोले थे, और उनकी संपुष्टि माननीय गृह मंत्री भी करेंगे। और हम लोग को 44 लगभग 44 कार्यकर्ता को बुलाया गया है। तो अमित शाह जी के आने से घुसपैठिए भाग जाएंगे? भागने का प्रक्रिया तो शुरू हो गया, आने की प्रक्रिया बंद हुई, अब भागने की प्रक्रिया शुरू होगी बहुत जल्द। अच्छा। और आने वाला समय में हम लोग को देखने को मिलेगा SIR के तहत कि कोई अवैध। लगता है कि सीमावर्ती क्षेत्र में अररिया में घुसपैठी है? बिल्कुल है। अच्छा। अवैध मतदाता बहुत पकड़ाए हैं, बहुत चिन्हित हुए हैं, और भी कुछ बच रहे हैं। किसी चालाकी के कारण उनको भी चुन चुन करके बाहर किया जाएगा। अच्छा, आपका नाम? संतोष कुमार मंडल। आपको क्या लगता है अमित शाह जी के आने से? देखिए, आने से जो है ना, यहाँ पर जो है हिंदू जो है हम लोगों का एक हो जाएगा, और साथ साथ जो है उत्साह भरेगा, सभी कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा बढ़ेगा। और हमको लगता है उसके आने के बाद जो है नया यहाँ से जो है कैंडिडेट का भी घोषणा हो सकता है, ऐसा बुझा रहा है। कहे कि पुराना सब जो है ना, वो लोग जो है बूढ़ा हो गया अब। अच्छा, अब तक नया जोशीला आदमी आवे क्षेत्र में जो है, और 6 का 6 सीट हम लोग जो है जीत के जाएं। ठीक है। तो आपने सुना कि कार्यकर्ताओं की अपनी बात है, अपना उम्मीद और विश्वास है, लेकिन इन सब के बीच एक बात तो स्पष्ट है कि जहां सीमांचल में ओबीसी मुस्लिम वोट को गोलबंद करने में लगे हैं, वहीं अमित शाह जी के आने से कहीं न कहीं हिंदू वोट पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। मगर इन सब के बीच आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी जितनी भी खुफिया एजेंसी है सक्रिय है, बॉर्डर पर जितनी भी सिस्टर एजेंसियां हैं सभी सक्रिय है। अभी पिछले दिन जो भारत नेपाल के बीच बॉर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई और जैनजी आंदोलन के तहत जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ और अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, इन सब बातों को लेकर अमित शाह के कार्यक्रम को किसी एक महीने में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से ज़्यादा लोग इसे आंतरिक सुरक्षा के मामले से जोड़ रहे हैं। फारबिसगंज अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह, आज तक।